भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से कौशल आधारित कार्यक्रमों के लिए समर्पित है, जो छात्रों को वैश्विक परिदृश्य में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए विविध श्रेणी के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ छात्र अपनी प्रतिभाओं या अपनी रुचि के माध्यम से अपनी शिक्षा को एक नया आयाम देते हैं। आज भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी BSGU के दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं को उनकी मेहनत और कौशल के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां और रूबरू करवाते हैं BSGU विश्वविद्यालय के कुछ मुख्य पहलुओं से। कौशल विकास से ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा और अपार युवा संसाधन की प्रतिभा के साथ न्याय भी हो सकेगा। स्किल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से न केवल रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, बल्कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी कारगर कदम उठाए जा सकेंगे। ये कहना है राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का। वे आज भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी BSGU के दूसरे दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। सभी को नमस्कार। भारत माता की। भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के आज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी श्री संजय जोशी, BSGU के प्रेसिडेंट, वो आज अपने बीच में नहीं है। एक दुखद घटना उनके साथ हुई है। भगवान उनके पिताश्री को अपने चरणों में स्थान दें। प्रोफेसर विवेक भंडारी रजिस्ट्रार, डॉक्टर शेख जुनैद सऊद, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और अकादमिक परिषद के प्रतिष्ठित सदस्य, सम्मानित संकाय सदस्य और कई जगह से पधारे हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति, सभी इस समारोह में शरीक हुए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीडिया बंधु, देवियों और सज्जनों, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में, इस महत्वपूर्ण समारोह में आपके बीच में आना मेरे लिए एक सम्मान और गौरव की बात है। जब मैं आज के स्नातकों के विश्वास से भरे चेहरे को देखता हूं तो मेरा हृदय अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपार गर्व और आशा से भर जाता है। मैं आप सभी के साथ एक अद्भुत संयोग साझा करना चाहता हूं। 9 साल पहले जब BSGU परिसर का उद्घाटन किया गया था तो मुख्य अतिथि हमारी तत्कालीन प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे थी। उसी दिन जोशी फाउंडेशन और राजस्थान सरकार ने राजस्थान के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और आज इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके मध्य उपस्थित हूं। आज कई कारणों से यह विशेष दिन है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने 2047 तक भारत को विकसित भारत में बदलने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह परिवर्तन हमारे राष्ट्र की यह परिकल्पना केवल हमारे सामने बैठे विद्यार्थियों की युवा शक्ति को उनके लिए आवश्यक कौशल से सशक्त बनाकर साकार हो सकती है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि राजस्थान सरकार इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करने में BSGU की अग्रणी भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार करती है। पिछले दिसंबर में ही हमने राइजिंग राजस्थान डेवलपमेंट समिट का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए से अविश्वसनीय MOU हासिल किए।
मुझे यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है, यहाँ आपकी शिक्षा व्यवस्था सीधे हमारे राज्य के विकास और समृद्धि से जुड़ी है। मैं आपके प्रभावशाली प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जाना है, जो विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा कौशल निर्माण के लिए समर्पित है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नई नौकरियों के अवसरों का एक बड़ा हिस्सा ठीक इसी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उभरेगा। आप कल के सबसे आशाजनक क्षेत्रों में सबसे आगे होंगे। आज बीके, आज बीवोक, एमओक और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता ने आपको इस महत्वपूर्ण प्राप्त तक पहुंचाया है। आज यह आपकी शैक्षणिक यात्रा का समापन नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान की शुरुआत है। मुझे यह बताते हुए विशेष गर्व हो रहा है कि बीएसडी के एक विशुद्ध कौशल विश्वविद्यालय है, जो विशेष रूप से कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस केंद्रित दृष्टिकोण ने इसे राजस्थान में एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय होने और राष्ट्रीय स्तर पर NIRF की तीसरी रैंक प्राप्त करने का गौरव प्रदान किया है। यह असाधारण उपलब्धि यहां दी जा रही है, शिक्षा की उत्कृष्टता, प्रासंगिकता को रेखांकित करती है। बीएसडीओ में कौशल संकाय की विविध रैंक ऑटोमोटिव कौशल से लेकर नवीनीकरण ऊर्जा कौशल तक, निर्माण कौशल से लेकर विनिर्माण कौशल तक, वुड वर्किंग लेकर कंप्यूटिंग कौशल तक और भी बहुत महत्वपूर्ण कुछ व्यवसाय शिक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। कौशल विकास की प्रसिद्ध स्वीट डिलू प्रणाली को लागू करके बीएसडीओ ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहां उद्योग और शिक्षा सह अस्तित्व में है और औद्योगिक इंटर्नशिप के माध्यम से एक दूसरे के पूरक भी है। आज जब आप यह स्नातक की उपाधि ग्रहण कर रहे हैं तो याद रखें, यह आपके सीखने की यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। अब आप अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए, समाज में अपनी भूमिका को समझिए और ये संकल्प लीजिए कि आप देश के निर्माण में अपनी कौशल का उपयोग करेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका कमाना नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्णता में समझना और समाज को अपना सर्वोत्तम योगदान देना है। आज आप जो भी ज्ञान और कौशल लेकर जा रहे हैं, वह केवल व्यक्तिगत सफलता तक नहीं सीमित रहना नहीं चाहिए, बल्कि इसे समाज के उत्थान और राष्ट्र विकास के लिए समर्पित करना चाहिए। प्रिय छात्रों, आज आप बीएसडीयू की दीवारों से बाहर निकलकर एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। याद रखें, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और लगन और ईमानदारी से अपने सपनों का पीछा करते हैं। आप भारत के भविष्य के निर्माता हैं। आप ही वह शक्ति है जो हमारे देश के 2047 तक विकसित भारत बनाने का में अग्रणी भूमिका आप निभाएंगे। मैं इस ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह में आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपकी यात्रा ज्ञान, नवाचार और सफलता से भरे हो। जय हिंद, जय भारत, जय। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए भारत की संकल्पना को साकार करने में स्किल एजुकेशन की बड़ी भूमिका है, जिस पर प्रदेश की सरकार भी पूरा फोकस कर रही है। बैरवा ने कहा कि स्किल एजुकेशन में बीएसडीयू जैसा विश्व स्तरीय परिसर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इसके आगे कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ के MOU
के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जा रही है, जिसमें अक्षय ऊर्जा में भी बड़ा निवेश किया गया है और आने वाले समय में प्रदेश में इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। BSDU के प्रेसिडेंट प्रोफेसर विवेक भंडारी ने बताया कि विश्वविद्यालय को NIRF में तीसरी रैंक मिली है। यह राजस्थान का कौशल आधारित विश्वविद्यालय है। यहाँ ऑटोमोटिव स्किल्स, अक्षय ऊर्जा, कंप्यूटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग समेत कई प्रोफेशनल कोर्स चलाए जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विश्वविद्यालय की अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, उद्योग साझेदारी और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे स्किल एजुकेशन में नए मानक स्थापित हुए हैं। सर, आज भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का सेकंड कॉन्वोकेशन हुआ है। इसमें टोटल 301 बच्चों को डिग्रियां दी गई हैं। उसमें 279 BVOC डिग्री दिए गए हैं, 16 PhD की डिग्रीज दिए गए हैं और 6 MVOC की डिग्रीज दिए गए हैं। और हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM भैरवा जी आज चीफ गेस्ट थे हमारे इवेंट के, और विवेक भंडारी जी हमारे प्रेसिडेंट हैं। और ये यूनिवर्सिटी BVOC और MVOC कोर्सेज देती है। डिग्री है जिसके लिए कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। खुसूसन यहाँ पे हमने एक चीज़ ये देखा है BSDO में कि PhD के जो एनरोलमेंट हुए हैं बहुत बढ़िया हुए हैं। लोग अपना स्किल सेट्स की यूनिवर्सिटीज़ के तरफ ज़्यादा मुतमईन हो रहे हैं अभी। तो वो चीज़ जो एज की फैक्टर होती है, PhD के तरफ से जो लोग करने आते हैं वो लोग आजकल ज़्यादातर ये चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में राजेंद्र एंड उर्सुला जोशी गोल्ड मेडल और RUJCT गोल्ड मेडल के साथ करीब 300 डिग्रियां प्रदान की गई, जिसमें 268 BVOC, 7 MVOC और 16 PhD डिग्री शामिल हैं। कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स उपस्थित थे। रजिस्ट्रार डॉक्टर शेख जुनीद ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। डिग्रियां हासिल करने के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों में एक नई उमंग और खुशी देखने को मिली। कैसा अनुभव रहा PhD को? It's a very great experience after getting this degree and a very high opportunity and actually काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये डिग्री, चलो PhD की बहुत हार्ड एंड वर्क मिल गई फाइनली। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू BSDU ऑल सपोर्ट। और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो किसान परिवार से आना मतलब मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि PhD करना। तो मेरी PhD अवार्ड हुई है और मैंने PhD टूरिज़्म सेक्टर में की है, जो एजुकेशनल टूरिज़्म नाम है। तो एजुकेशनल टूरिज़्म में जो मैंने PhD की है वो हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, वो क्यों जाते हैं बाहर? इंडिया में ऐसी क्या कमी है जो बाहर से अपन स्टूडेंट्स नहीं लेके आ सकते? तो ऐसा ही मैंने इस टॉपिक पे मैंने इस पे रिसर्च की है और जल्दी ही मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को इसका जो मॉडल है वो प्रस्तुत करने वाला हूँ। और मैं यही कहूँगा कि एजुकेशनल टूरिज़्म एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। और काम करेंगे तो हम बाहर से जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव IITs, IIMs, अच्छे मेडिकल सेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, मोन्यूमेंट्स भी अच्छे हैं। तो टूरिस्ट आते हैं ओनली घूमने के लिए, लेकिन एजुकेशन के लिए बहुत कम लोग आते हैं। लाइक अफ्रीका से लोग आते हैं, तो दैट इज़ गुड, बट अदर कंट्रीज से क्यों नहीं? तो वी कैन वर्क ऑन दैट और हमें उस पर काम करना चाहिए, जिसका मॉडल मेरे पास है। तो मैं जल्दी ही शायद हमारे जो टूरिज़्म मिनिस्टर है उनसे ये प्रपोजल रखने वाला हूँ इस पे और उस पे काम करने वाले हैं। थैंक यू। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में कार्यरत रामविलास अग्रवाल, जो पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड बैंकर हैं, उनसे मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद मैंने भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी टीचिंग के लिए ज्वाइन की, लेकिन यहाँ बच्चों को देखने के बाद दोबारा अपने को अपडेट करने की प्रेरणा मिली। मैंने PhD के लिए प्रवेश किया। यूनिवर्सिटी ने मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए PhD करने का मौका दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस उम्र में आदमी खत्म हो जाता है, पढ़ने की बात तो सोच ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ के साथियों की प्रेरणा थी कि मैंने PhD में प्रवेश किया। ज्वाइन करने के बाद भी सब लोग पूछते थे कि क्या आप PhD कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन जुनून के साथ मैंने मैनेजमेंट में अपनी PhD पूरी की। इस उम्र में PhD पूरी करना मेरे लिए एक नया अध्याय है और मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी भी निरंतर सीखने को महत्व दे और समझे। मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूं। 37 साल पंजाब नेशनल बैंक की सेवा करने के बाद मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने BSDU ज्वाइन किया टीचिंग जॉब के लिए।
लेकिन वहाँ बच्चों को देख के और साथियों को देख के इंस्पिरेशन आया। मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया और मुझे यूनिवर्सिटी ने टीचिंग जॉब करते हुए पढ़ने का मौका दिया। तो 4 साल में पीएचडी का कोर्स मैंने कंप्लीट किया। इसके साथ जैसा कि आप सब जानते हैं, इस उम्र में नॉर्मली ये होता है कि आदमी ख़त्म हो जाता है, पढ़ने की तो बात ही नहीं सोच सकता। लेकिन ये मेरे साथियों का और यहाँ के टीचर्स का इंस्पिरेशन था कि मैंने पीएचडी ज्वाइन की। और ज्वाइन करने के बाद भी सब लोग यही पूछते थे कि आप कंप्लीट कर लोगे। अंत तक भी यही था, लेकिन इस जुनून के साथ मुझे तो ये कंप्लीट करनी ही है। मैंने ये कंप्लीट की और आज आपके सामने हूँ। सर, किस विषय में आपने पीएचडी मैंने की और आपका अनुभव कैसा रहा 4 साल का? कुछ खास बातें? मैंने मैनेजमेंट में पीएचडी की है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बैंकर हूँ, मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा ही था, बैंक से संबंधित, जिसको मैं बता सकता हूँ बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में आज की तारीख में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में मेरा सब्जेक्ट था। और जो काम मैंने किया, मैं समझता हूँ कि मेरे गाइड जो मेरा एग्ज़ाम लेने आए थे फाइनल, उन्होंने ये कहा कि आप इसी वर्क में 3 थीसिस लिख सकते थे। इतना बड़ा उसमें मैंने रिसर्च किया। एक-एक किसान का इंटरव्यू लिया और कम से कम 500 किसानों का मैंने इंटरव्यू लिया। उसके बेस पे ये थीसिस बनाई और ये रिजल्ट निकाला कि यदि जो ये लोन दिया जाता है, इसका ब्याज केवल यदि सरकार वहन कर ले, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, किसान के लिए भी, बैंकों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। इस आपने तरह एनपीए की बात की, लेकिन आजकल देखा जाता है कि बड़ी-बड़ी कंपनी, बड़े-बड़े जो घराने हैं, कॉर्पोरेट घराने, वो एनपीए लोन तो मोटा-मोटा ले लेते हैं, लेकिन बाद में कहीं न कहीं वो एनपीए हो जाते हैं और कहीं न कहीं वो बहुत लोन की जो बहुत मोटी रकम है वो एनपीए कर दी जाती है। तो कहीं न कहीं देश को, अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होता है इससे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा सब्जेक्ट था स्मॉल फार्मर का, बड़े इंडस्ट्रीज का सब्जेक्ट नहीं था। क्योंकि स्मॉल फार्मर को कितना सा तो लोन मिलता है और उसमें भी वो रोटेट नहीं कर पाता, ब्याज नहीं जमा कर पाता। तो हमारी रिसर्च में ये सामने आया, लोगों ने ये सजेस्ट किया कि यदि इसका केवल ब्याज भी यदि सरकार और दूसरी योजनाओं में, जैसे आज की तारीख में है 6,000 रुपये उनको वो देते हैं, साथ कोई सरकार 10,000 रुपये देती है। इससे केवल इसमें 1 लाख पर 4,000 का ब्याज आता है। यदि ये सरकार वहन कर लेती है तो निश्चित रूप से किसानों की स्थिति इसमें सुधार होगी। ऐसा मैंने सजेशन हमारी थीसिस में दिया है। जहाँ तक आपने इंडस्ट्री लोन्स की बात की है, वो इससे काफ़ी डिफरेंट है। देने के तरीके भी, वापस लेने के तरीके भी और उसको बैड डेट्स में डालने के तरीके भी, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरी स्टडी केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ राजस्थान की। रामविलास के इस जज्बे ने ये साबित कर दिया कि पढ़ने की वाकई कोई उम्र नहीं होती और अगर व्यक्ति चाहे तो लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है और आगे बढ़ सकता है। उनका यह जीवन का अनुभव सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज PSDU के ऐसे कन्वोकेशन में आज हमारे अच्छे विद्यार्थी जिन्होंने पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की, अन्य विषयों में उन्होंने उपाधियां प्राप्त करी है। मैं मानता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना, जो विजन है विकसित भारत 2047 का, यही हमारे गौरव है और यही हमारे युवा जो आगे जाकर भारत को विकसित भारत में सहयोग करके और उसकी पहचान बनाने वाले और राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में इनका मुख्य योगदान रहेगा। इसलिए आज मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इनको देने आया हूं और सभी यहाँ पर आए हैं वो भी इन बच्चों का को मोटिवेशन मिला है उनको अच्छा, और आगे इनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम अगर एक मंच पे बुलाकर इनको अगर प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित रूप से इनकी भावना और आगे बढ़ेगी, देश के लिए और काम करेंगे, अपने परिवार के लिए ही नहीं, अपने क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए इनका जो योगदान रहेगा वो निश्चित रूप से विकसित भारत के लिए रहेगा। सर, राजस्थान में बाहरी कुलपतियों का कहीं ना कहीं विरोध तेज हो गया है इस मुद्दे को लेकर के। विधानसभा से लेकर के जो छात्र है वो भी इसका विरोध कर। देखिए, जब पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, जब से ये आए हुए हैं। हमारा अभी जो प्रक्रिया अब चलेगी, जब इनका समय होगा उसके बाद में होगा तो निश्चित रूप से हर जगह से राजस्थान से भी और जगह से भी कोई अच्छे कुलपति होंगे, निश्चित रूप से चयन होंगे। लेकिन ये पुरानी सरकार की
समय के कुलपति हैं। तो विधानसभा में भी अब शासन चुनाव को लेकर के जो जनप्रतिनिधि है वो मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या आगामी समय में शासन चुनाव होंगे? देखिए, इस पे हम सभी की राय और सभी से ले रहे हैं और इस पे कोई समीक्षा बात करके सभी से जो भी राय होगी, जो उचित है, जो छात्रों के हित में जो होगा, निश्चित रूप से वही हम करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन के क्षेत्र में अभी राजस्थान को कई दिशा में काम करने की जरूरत है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने पहले दिन से ही हमारे हर क्षेत्र में को इसे राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए जो पहल की है, उसमें हमने टेक्निकल यूनिवर्सिटियों में, टेक्निकल क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हमारा हो रहा है। हायर एजुकेशन में भी हम हर क्षेत्र में हमारे बच्चों युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक धंधे लगे और हमारे किसान भाइयों के लिए पानी की जो आवश्यकता थी, हर खेत को पानी मिले, हर घर में पानी मिले, इसको लेकर गंभीरता से जितने काम किए हैं इस 1 साल में, निश्चित रूप से ये उन्होंने एक पहचान दी है कि हम एक डबल इंजन की सरकार और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको संकल्पित करते हुए राजस्थान को विकसित राजस्थान में बदलने की परिकल्पना की।